कुंडली सॉफ्टवेयर किसी आजकल तो बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज एक सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपनी डिटेल डालिए, उसमें लगन राशि भी आ जाती है, चंद्र राशि भी आ जाती है, सूर्य राशि भी। लेकिन आगे से जब आप न्यूज़पेपर में कभी अपनी प्रेडिक्शन लें, एनालाइज करें अपनी राशि को, तो तीनों का मिक्सचर बनाकर देखें। सबसे ज्यादा लगन राशि को फॉलो करें न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, उसके बाद चंद्र राशि को और उसके बाद सूर्य राशि को। जॉब लगेगी या नहीं तो लगन राशि, और जॉब लगने के बाद चलेगी कैसे, मतलब उसका क्वालिटी पार्ट जो देखना वो चंद्र राशि से देखना। आपको डेट लिखनी है, मंथ लिखना और टोटल 2025 लिखना है। उसका टोटल करके अगर 3 आ रहा है जी, तो टोटल 2025 का टोटल 9 है, तो 3 और 9 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट इज ऑसम कॉम्बिनेशन, बड़ा अच्छा रहेगा करियर के लिए। स्पेसिफिकली जिन्होंने गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देना, ऑसम रिजल्ट आएंगे। किसी को रिलेशनशिप में जाना, रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, मैरिज, कहते हैं किसी की मैरिज अटकी हुई है या बेबी प्लान करना है किसी ने, तो परफेक्ट ईयर है ये। तो जिसका 3 और 9 का कॉम्बिनेशन कि ये वाला जो साल है 9 नंबर का साल है, तो 9 नंबर में मेटल एलिमेंट आता है, 9 नंबर में आपके रियल एस्टेट आते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो रियल एस्टेट फील्ड को जरूर चुनिए। और कुछ इंजीनियरिंग आइटम्स, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कंपनीज है, उनके शेयर आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट। हाय, वेलकम टू चारू कुमार शो। और फिर से आप सबको हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे गेस्ट, एवरी टाइम हम बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट लाते हैं। आज के जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ एस्ट्रोलॉजी। एंड जैसे कि हम एक नए साल में एंटर कर चुके हैं 2025, तो वी ऑल आर वेरी ईगर कि ये साल हमारे लिए कैसा होगा। तो हम आज अपने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वीरेंद्र साहनी, जो पहले एक इंजीनियर थे, पीएचडी हैं, उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को चुना बिकॉज उनके हिसाब से एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, सो ही चेंज फ्रॉम टेक्निकल साइंस टू एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। तो हम उनसे सीखेंगे और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप जानेंगे कि हमारे हर नंबर का ये साल कैसे होने वाला है, अपना बर्थ डेट और बर्थ ईयर कैसे निकालना है, और फिर इस साल में क्या क्या उपाय भी हम कर सकते हैं अपने साल को बेटर करने के लिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं भी जा सकते तो भी आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह ठीक नहीं हैं और उनकी आपने क्या रेमेडीज करनी है। और सबसे ज़रूरी, लव लाइफ में क्या होने वाला है, जो है उसको कैसे संभालना है, और जो नई अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, and many more interesting things. तो चलिए, let's welcome wholeheartedly Dr. Virender Sahni. So we will welcome you, Dr. Virender Sahni, once again हमारे शो। So viewers, आपकी पॉपुलर डिमांड में हमें मैसेजेस आए थे कि आप जानना चाहते हैं कि 2025 हमारे लिए कैसा निकलेगा। तो हमने रिक्वेस्ट किया अपने वेल नोन इंजीनियर कम एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वीरेंद्र साहनी को प्लीज़ आए और हमारे साथ गुफ्तगू करें और हमारे व्यूअर्स और हमें सबको बताएं कि 2025 हमारे लिए कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू चारू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। अब 2025 में कुछ लोग कह सकते हैं कि हम शायद लेट हैं, बट मैं बताना चाहूँगा हम लेट नहीं, हम टाइम पे हैं। एक्चुअल में जो न्यू ईयर की वाइब्स है ना मैम, वो आनी ही मार्च 2025 से। ओके, द रीजन बिहाइंड इज दैट जस्ट नंबर चेंज हुआ है, कैलेंडर चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ। बिकॉज इन द मार्च जो राजाओं का भी राजा है, मतलब कहते हैं ना शनि, जिससे सब दुनिया डरती है, शनि चेंज होने वाले हैं आफ्टर 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल के बाद शनि चेंज हो रहे हैं। ओके, और उसके बाद गुरु चेंज होने वाले हैं, उसके बाद राहु एंड केतु। ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम के बाद चेंज होते हैं। अब चेंज हो रहे हैं, इसके बाद फिर 2027 में चेंज होंगे जाकर, मतलब पूरे 2.5 साल। तो अच्छा। व्यूअर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि जो 4 प्लैनेट्स हैं भैया, अब ये देने क्या वाले हैं आपको। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है, जब चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फिर आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। उसके बाद शनि को कौन सा एस्ट्रोलॉजर हिला सकता है? नोबडी कैन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी चेंज। बट अगर आप पहले ही कुछ डूज एंड डोंट फॉलो कर लें तो यू कैन फेस डैमेज कंट्रोल, मतलब कहते हैं डैमेज कंट्रोल इज इन योर हैंड्स, बट रेमेडीज करके आप काफी हद तक अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। सो न्यू ईयर की वाइब्स अब आनी शुरू हुई हैं, दैट्स वाई
आपने सही टाइम पे सो वी आर नॉट लेट। चलो, सो दैट मीन्स हमने जस्टिस किया है कि हम लेट नहीं है। सो बेसिकली मार्च से ही स्टार्ट होगा। जी जी जी, मतलब मेरे मानने से जब प्लैनेट्स में हम चेंज होते हैं तभी न्यू ईयर की आपकी दशा भी चेंज होती है ना, आपके चेंजेस आप तभी फील करते हो। बिल्कुल। ओके, तो चलो लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। पहले हम किससे शुरू करें, नंबर्स या राशियों से? जी देखो, राशियां मैम ऐसी चीज है जिसमें ना लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि राशि देखनी कौन सी है। अगर हम सीधा राशि से शुरू होंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं पहले राशि का फंडा क्लियर कर दूं कि होता क्या है। देखो, 3 तरह की राशियां होती हैं, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि। ओके, ठीक है जी। अब सूर्य राशि का क्या मतलब है? ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट से लेकर पर्टिकुलर डेट तक के बीच में पैदा हुए लोग सेम राशि के होते हैं। हाँ जी, मतलब लेट्स से कि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में पैदा हुए लोगों की ये राशि, तो 1 मंथ का आपको गैप मिल गया, दैट इज कॉल्ड सूर्य राशि। ठीक है। चंद्र राशि होती है कि 2.5 दिनों में 2.5 डेज के विद इन ड्यूरेशन में पैदा हुए लोग सेम है। ठीक है, तो उसे चंद्र राशि बोलते हैं। और तीसरी राशि होती है लगन राशि। उसमें माना जाता है कि 2.5 घंटों के अंदर 2.5 आवर्स के बीच बीच में पैदा हुए लोगों की सेम लगन राशि होती है। अच्छा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि सूर्य की पोजीशन से जो राशि देखी जाती है दैट इज सनशाइन, मतलब सूर्य राशि। जो चंद्रमा की प्लेसमेंट से देखी जाती है वो चंद्र राशि। और तीसरी राशि आपकी होती है लगन राशि। तो जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं वो सूर्य राशि से। लेकिन लेट्स से आप 7 तारीख को आपका बर्थडे 7th आई थिंक मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया, और किसी का 8 हो, तो आप एक दिन में भी 7 और 8 वाले पर्सन को इकट्ठे बैठा के देख लीजिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, जबकि राशि सेम है, सो कॉल्ड सूर्य राशि सेम है। तो इससे ना वो एक्यूरेसी नहीं आती। तो मैं इसे ऐसे कैटेगराइज करूंगा कि जो सूर्य राशि है वो आपकी लाइफ पे 30% असर डालती है। ओके, जो चंद्र राशि है वो आपका लाइफ पे आप लगा लीजिए 50% असर डालती है। ठीक है, और जो आपका लगन राशि है वो 99% इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डालती है। लगन राशि वो है जो 2.5 घंटे वाली में, क्योंकि वो एक्यूरेसी का जोन काफी करीब आ गया ना 1%। ओके, तो ये राशियां जो चंद्र राशि है और जो लगन राशि है, ये कौन, ये एस्ट्रोलॉजर बताते हैं आपकी? जी, आप कुंडली सॉफ्टवेयर किसी, आजकल तो बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज एक सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपनी डिटेल डालिए, उसमें लगन राशि भी आ जाती है, चंद्र राशि भी आ जाती है, सूर्य राशि भी। लेकिन आगे से जब आप न्यूज़पेपर में कभी अपनी प्रेडिक्शन लें, एनालाइज करें अपनी राशि को, तो तीनों का मिक्सचर बनाकर देखें। सबसे ज्यादा लगन राशि को फॉलो करें न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, उसके बाद चंद्र राशि को, और उसके बाद सूर्य राशि को। तो यू मीन 90%, जी, देन 70% एंड 30, यू कैन से यस। ओके, लेकिन अगर आपको देखना है यार फलाना मैं परसों ट्रैवल पे जा रही हूँ, कैसा रहेगा, मतलब कैसे हालात बनेंगे, मैं खुश आऊंगी दुखी आऊंगी, तो आपको चंद्र राशि से देखना 2.5 दिन वाले पे। अगर आप सोचते हो कि नहीं पूरा अभी मेरा 2.5 साल कैसे जाने वाले हैं, मेरी जॉब लगेगी तो कैसी चलेगी, तो मतलब एक लंबा एक वाइड रेंज में देखना है तो लगन राशि पे देखिए, प्रैक्टिकल इवेंट लगन राशि से देखिए, और उसका आपकी जिंदगी पे असर क्या होगा वो चंद्र राशि से देखा जाता है। ओके, और सूर्य राशि इज ओनली फॉर बॉडी ट्रेट्स कि हाँ ये फलाना बंदा एक जैसा, थोड़े से गुण आप जैसे लोगों के एक राशि वालों के मिल जाते हैं, उस प्रेडिक्शन के लिए उसे कभी यूज वो जो हम रोज न्यूज़पेपर पे देखते हैं, दैट इज वो बात नहीं बनती, वो बात नहीं बनती जी। उसमें लिखा होगा सबका धन लाभ होगा, वो सारे देख रहे होते हैं, हुआ तो है नहीं, ऑब्वियसली दीज आर नॉट बेसलेस चीजें कई तो। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमें लंबा देखना है कि ये मेरा आने वाला टाइम, लेट्स से 2 महीने या 3 महीने, तो मैं लगन राशि देखूंगी। और अगर 2 दिन 3 दिन का मेरे को कुछ प्रेडिक्शन देखना है तो मैं चंद्र राशि बिल्कुल। इट्स काइंड ऑफ, लास्ट में एक स्टेटमेंट और दे देता हूँ इसमें कि सपोज कीजिए आपने देखना है जॉब लगेगी या नहीं, तो लगन राशि, और जॉब लगने के बाद चलेगी कैसे, मतलब उसका क्वालिटी पार्ट जो देखना वो चंद्र राशि से देखा जाता है, क्योंकि चंद्र राशि चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा इज मन का कारक है ना, कि उस इवेंट का आपकी जिंदगी पे असर क्या होगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो लगन अच्छा बुरा नहीं बताता, लगन ये बताता है होगा या नहीं होगा, है ना। चंद्र राशि बताती है होगा तो कैसा लगेगा, नहीं होगा तो कैसा लगेगा, तो कैसा। तो ये इनकी जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उनमें इनको पढ़ सकते हैं। सपोज किसी की, लेट्स से फॉर एग्जांपल, किसी की लगन राशि कैंसर आ रही है, और चंद्र राशि लेट्स से सैजिटेरियस आ रही है, तो ये कैंसर और सैजिटेरियस न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उससे देखें, कैसे देखें? मैं हमेशा कहता हूँ यूजर्स को कि दोनों मिलाकर देखें। अगर आज आप तक आप चंद्र राशि देखते आ रहे हैं, लेट्स से आप सैजिटेरियस देख रहे हैं,
तो अपना चंद्र वो कैंसर भी देखने लग जाए। अब दोनों हाँ को देखिए मिलाकर। न्यूज़पेपर या कोई भी ऐप वगैरह में जहाँ पे भी। जी अच्छा, हम हर रोज जो पढ़ते हैं जी, तो जी। इन दोनों को पढ़ें, हाँ, ब्लेंड करके। उसको उससे पहले जानिए कि जी, आपकी जी, चंद्र राशि और लगन राशि क्या है। सपोज कीजिए आपने न्यूज़पेपर में राशि देखी, 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं। जी। उसमें आपको अपनी लगन राशि भी पता, चंद्र राशि भी पता। लगन राशि भी देख ली, चंद्र भी देख ली। अगर लगन राशि खराब है, उसके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं जा रहा लगन का, चंद्र का अच्छा जा रहा है, तो आपका 50% टाइम अच्छा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका चंद्र राशि ठीक है, लगन खराब है, तो भी ऐसे ही है। लेकिन अगर दोनों ही खराब हैं, फिर तो समझ लीजिए कि कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर दोनों ही अच्छी हैं, फिर बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी राशि की प्रेडिक्शन न्यूज़पेपर में गलत आ रही है, लेट्स से, तो समझ लीजिए कि 50-50 मान के चलिए। ये मत मानिए कि 100% वो काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अच्छा होना जरूरी है। अच्छा होना, और अगर नहीं अच्छा तो उसका उपाय जी, फिर जी। किसी एस्ट्रोलॉजर, आपके जैसे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें। एनी टाइम। ओ, दिस इज वेरी न्यू थिंग जो हमें पता चली है। मैं तो अपने बर्थ डेट के हिसाब से ही राशि देखती हूँ। आई थिंक हम सारे ऐसे ही करते हैं, किसी को भी नहीं पता होगा। हमारी जन्म कुंडली में होगा आई थिंक। बिल्कुल मैम, तब वहां लिखते हैं बहुत कुछ होता है मैम कुंडली में। इवन अब तो नक्षत्रास भी आ गए हैं, बहुत डीप स्टडी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम राशियों पे जी। तो चलो राशियों में अब बात कर लेंगे। आई थिंक अब व्यूअर्स अपनी राशि भी जान लेंगे। इट्स नॉट अ टफ थिंग। आपने कहा है कि हम ऐप से भी देख सकते हैं अपनी लगन राशि और चंद्र राशि। तो पहले हम राशि स्टार्ट करें, तो आप कौन सी राशि के हिसाब से बताएंगे? देखिए मैम, 12 राशियां होती हैं, है ना। अगर आप उनको सीरीज वाइज देखें तो उनका एक सीरियल ऑर्डर में राशियां होती हैं, जिनके नंबर्स दिए गए हैं। कि जैसे 1 नंबर राशि मेष राशि को बोलते हैं, 2 नंबर राशि आपकी वृषभ यानी कि इंग्लिश में भी बोलो साथ में। 1 नंबर जो मेष इज एरिस, दोनों बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जैसे फर्स्ट राशि आपकी मेष होगी, उसे एरिस बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड इज टॉरस यानी कि वृषभ। जो थर्ड राशि है वो आपकी है मिथुन यानी कि जेमिनाई। जो फोर्थ है दैट इज कैंसर यानी कि तो हम उसी ऑर्डर में बोलेंगे, उसी ऑर्डर में बोलेंगे। तो ये राशियों के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे 2025 की, और नंबर्स की बाद में। हाँ जी। अच्छा, ये मुझसे वैसे पूछ रहे हो कि ऑफ द टॉप? नहीं, बिकॉज हम अब आएंगे प्रेडिक्शन ऑफ 2025, हमारे स्टार्स कैसे रहेंगे। अब उसे मैं ही बोल दूंगा कि हम राशियों से भी आप पहले नंबर से शुरू करो, लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। पहले नंबर से शुरू करते हैं। 2025 इस डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए कैसा जाएगा, मतलब सो नंबर्स में हम ध्यान दे रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की पूरा ईयर। वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा अभी जब आप पूछोगे। ऑल राइट। सो चलिए, सो वी विल स्टार्ट की हमारा नंबर्स के हिसाब से हमारा ये साल 2025 कैसा जाएगा जी। सो ओवर टू यू डॉक्टर साहनी। देखिए मैम, 2025 जिसका टोटल अगर आप करें तो आपको पता है 9 आता है। 2 + 0 + 2 + 5। अब 9 इज द नंबर ऑफ मंगल। तो पूरा साल की जो थीम रहने वाली है दैट इज ऑफ मंगल। मंगल मींस हनुमान जी। हनुमान जी इसके लॉर्ड हो गए। अब मंगल से लोग डरने लग जाते हैं, जबकि मंगल का मतलब ही मांगलिक कार्य है ना, अगर आप मंगल से देखें। लेकिन फिर भी जब भी मैम मंगल का साल आता है ना, इसे ऑडिट का ईयर बोला जाता है। ऑडिट का ईयर मतलब आपने पिछले 8-9 सालों में जो कर्म किए हैं ना, अगर आप हेल्दी रहे हैं, मतलब आपने लाइफस्टाइल अच्छा रखा है लेट्स से, तो ऑडिट रिपोर्ट में ओके ग्रांटेड, हेल्थ अच्छी मिल जाएगी। अगर बंदे ने 8-9 साल पूरी तरह से अपने आप को तबाह किया है, जो मर्जी खाया पिया है, तो अब ऑडिट के साल में आपको जरूर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वट एवर यू हैव डन टिल नाउ, जो 9 नंबर का साल आता है ना, उसमें वो रिजल्ट इंसान को मिलते ही मिलते हैं। तो किसी को मांगलिक मिलेंगे, किसी को नॉन मांगलिक मिलेंगे। मांगलिक मतलब अच्छे रिजल्ट, नॉन मांगलिक मतलब बुरे रिजल्ट। लेकिन ये देखना कि सारों के लिए 2025 9 का साल रहेगा, ये फिजिबल नहीं होता। इसमें भी एक फंडा होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप एक डेट ऑफ बर्थ लेकर चलिए, 20 मार्च 1984। हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली 20 मार्च 1984। अब 2025 इस पर्सन के लिए भी 9 तो है, लेकिन स्पेसिफिकली 9 इसको क्या रिजल्ट देगा, वो कैसे आपको पता चलेगा? तो उसमें आपको सिंपली करना है कि 20 मार्च 84 की जगह आपको 2025 लिख देना। 1984 की जगह ना? जी 1984 की जगह यू विल बी राइटिंग 2025 एंड देन ऐड द नंबर्स। क्या आएगा? 20 मतलब कि 2, मार्च मतलब कि 3, 2 + 3 एंड 2025 इज 9, है ना। 2 + 3 + 9, तो क्या टोटल बना? 5 + 9 14 इज अगेन 1 + 4 = 5। तो इस पर्सन के लिए 5 नंबर का साल है, ये 9 का नहीं है। तो ये पर्सन ये नहीं सोच सकता कि मेरे लिए भी ये साल मंगल का है। लेकिन अब ट्विस्ट कहाँ आएगा? पूरा साल 9 नंबर का है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज 9,
चीफ मिनिस्टर आया 5 नंबर का। अब आपको देखना है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में दोस्ती है भी या कि नहीं है। हाँ। तो 9 और 5 में दोस्ती नहीं है, तो हम इस पर्सन को कहेंगे भैया आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। अच्छा। उसके बाद भी एक तीसरा रोल आएगा डिप्टी कमिश्नर का। डिप्टी कमिश्नर इज 20 क्योंकि इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 20 थी, डेट ऑफ बर्थ, ओके। अब हमने देखना है क्या पता डिप्टी कमिश्नर से बनती हो पीएम या सीएम की। हाँ। अगर वो भी दुश्मन है लेट्स से, फिर तो इस पर्सन को कहो 20 साल बस संन्यास लेके बैठ जाए, ज्यादा इधर उधर मत घूमो, है ना। लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं मैनेज करके रखता है कि प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी कमिश्नर में दोस्ती हो तब भी जिंदगी चल जाएगी, सीएम और उसमें दोस्ती हो तब भी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का आपकी लाइफ पे, हमारी कंट्री की लाइफ पे कितना इंपैक्ट पड़ता है कि ओवरऑल रूल्स में प्राइम मिनिस्टर का इफेक्ट है। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम से देखें तो डिप्टी कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो 2 नंबर का फ्रेंड होना आपके पर्सनल ईयर से बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये 20 मार्च वाले पर्सन का 2 नंबर आया था, और जो इसका पर्सनल ईयर निकला था वो 5 निकला था। अगर 2 और 5 आपस में दोस्त हैं फिर भी ये जिंदगी जीत जाएगा, फिर चाहे 9 दुश्मन हो ना हो चलेगा, इनकी मेजॉरिटी हो जाती है। जी। तो आपके यूजर के लिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले यूजर को क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है उसकी जगह 2025 लिख लेना। अब अगर ये सारा टोटल करने के बाद 1 आता है तो उनके लिए ये साल कैसा जाएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके। तो लेट्स से आपने टोटल कर लिया सबने, तो इसका टोटल आ गया जी 1 मतलब कि सूर्य, एंड 9 नंबर है ओवरऑल 2025। अब आपको देखना है कि सूर्य और मंगल आपस में दोस्त हैं या नहीं। ये बिल्कुल फ्रेंड है और एक ही कैटेगरी के हैं। okay. तो 1 नंबर जिनका टोटल करके आ रहा है उनके लिए ये साल काफी अच्छा जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल में 365 दिन आपके लिए अच्छे जाएं। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन इज गुड कॉम्बिनेशन, बट नॉट फॉर रिलेशनशिप, इट इज फॉर मेटेलिस्टिक लाइफ। अगर आपको लग्जरी देखनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यू कैन डू, बट यू विल बी सेइंग कि मेरी वाइफ से अच्छी नहीं बन रही, डाइवोर्स तो नहीं होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसका 9 और 1 को कुछ नहीं लेना आपस में, तो वहां पर इश्यूज आ सकते हैं। तो सेम पर्सन के लिए रिलेशनशिप पार्ट अफेक्टेड रहेगा, लेकिन मेटेलिस्टिक लाइफ में बड़ा सक्सेस मिलेगा। तो ये 1 वालों के लिए 2025 की प्रेडिक्शन है। okay. सपोज कीजिए ऐसा ही आपने टोटल किया और उनका 2 आंसर आया, तो 2 और टोटल क्या है मैम 9। तो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि आपस में कैसा है। तो इट इज आल्सो नॉट गुड, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, बिकॉज 2 चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा इज अ प्लैनेट जो रोज मूड स्विंग्स करता है। और 9 तो वो प्लैनेट है जो एक जुझारू आर्मी मैन है, वो हमेशा तैयार है। तो ये दोनों की आपस में नहीं निभती है। तो ऐसे केस में जो 2 वाला पर्सन होगा उसे थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा हेल्थ ग्राउंड पे। अच्छा। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है उसको 9 टोटल करके आ रहा है, तो हेल्थ पे सबसे ज्यादा इनको फोकस करने की नीड रहेगी, बिकॉज हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो मैं तो उपाय के तौर पे कहूंगा इन्हें विलिंगली चक्कर लगा लेने चाहिए हॉस्पिटल के। अच्छा, लेट्स से कि ब्लड टेस्ट कराइए, चलो एक रिपोर्ट आ जाएगी, शांति हो जाएगी, या सब ठीक है, लेकिन जाइए, मतलब हॉस्पिटल में जाइए। मतलब कोई भी कहते हैं ना, खांसी को भी इस टाइम आपको कफ एंड कोल्ड भी है ना, उसे अवॉइड मत करो जब 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हो, तो चले जाए, सो दैट वो कोई बड़ा रूप ना ले। ओके। उसके बाद आते हैं जैसे 3 नंबर टोटल किया। आई होप सबको बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा, आपको डेट लिखनी है, मंथ लिखना और टोटल 2025 लिखना है। उसका टोटल करके अगर 3 आ रहा है जी, तो टोटल 2025 का टोटल 9 है। तो 3 और 9 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट इज ऑसम कॉम्बिनेशन, बड़ा अच्छा रहेगा करियर के लिए। स्पेसिफिकली जिन्होंने गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देना, ऑसम रिजल्ट आएंगे। किसी को रिलेशनशिप में जाना, रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, मैरिज, कहते हैं किसी की मैरिज अटकी हुई है या बेबी प्लान करना है किसी ने, तो परफेक्ट ईयर है ये। तो जिसका 3 और 9 का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद आता है 4 और 9 का कॉम्बिनेशन। तो 4 और 9 मीन्स 4 इज राहु मैम एंड 9 इज मंगल। तो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये होता है अंगारक योग। अब इस पर्सन से जिसका 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आएगा उसके पास आप जाके देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बर्निंग सा पर्सन है, पता नहीं इसके अंदर कौन सा ज्वालामुखी फट रहा है। उसका टेम्परामेंट ऐसा हो जाएगा, उसे कुछ सहन ही नहीं होगा। इंसान खुद सोचेगा यार मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज 4 and 9। ऑलराइट। तो जिसका भी ये कॉम्बिनेशन हो उसे जरूर कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए, जो हम लेटर पार्ट में कवर कर देंगे। उसके बाद आता है मैम 5 और 9 का कॉम्बिनेशन। 5 और 9, 5 इज बुध, 9 इज मंगल। अब विडम्बना यह है कि 5 और 9 तो आपस में दोस्त हैं, मतलब 9 5 को दोस्त मानता है, 5 9 को दोस्त नहीं मानता।
ओके, वन साइडेड है। वन साइडेड है, वन साइड लव अट्रैक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि इंसान को समझ नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी तो आई मेरे पास, लेकिन वो निकल गई हाथ से। मतलब हर चीज के दर्शन होंगे उसको, पैसे के भी, लग्जरी के भी, रिलेशनशिप के भी, बट हाथ से चला जाएगा क्योंकि 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है। पर्सन आउटस्पोकन हो जाएगा, पर्सन को ऐसा लगेगा यार मैंने तो नॉर्मल सी बात की थी, सामने वाले को इतनी बुरी क्यों लग गई। ये सब 9 और 5 के कॉम्बिनेशन में मैम होता। ऑलराइट। उसके बाद आएगा 6 और 9 का कॉम्बिनेशन, विस्फोटक कॉम्बिनेशन। स्पेशली ऐसे कॉम्बिनेशन वालों को इस टाइम अपने करेक्टर पे, मॉरल वैल्यूज पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से ऐसे हालात क्रिएट करता है, सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां आपके करेक्टर की परीक्षा होती है सच में। तो ऐसे टाइम में लग्जरी, प्रॉपर्टी, लग्जरी बहुत आती है इंसान की लाइफ में। लेट्स से गाड़ी सबके पास होती है, लेकिन इस टाइम में इंसान का मन करेगा लग्जरी की तरफ जाने का। जिस भी स्टेप पे वो है उस ब्रैकेट से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और जाएगा भी। तो 9 और 6 का कॉम्बिनेशन इज गुड कॉम्बिनेशन अगर वो पर्सन अपने करेक्टर पे वर्क करके चले। ठीक है जी। उसके बाद आता है 7 और 9 का कॉम्बिनेशन। इट इज आल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट न्यूट्रल कॉम्बिनेशन, मतलब इससे ज्यादा अच्छा नहीं ज्यादा बुरा नहीं, ओके ओके कॉम्बिनेशन। क्योंकि 7 नंबर वो नंबर है जिसकी ना दोस्ती ना दुश्मनी, कहते हैं न्यूट्रल कॉम्बिनेशन। तो मंगल कहता है भी मैंने इसको क्या कहना है, पहले ही डिटैच है पर्सन थोड़ा सा। तो मंगल उसको तंग नहीं करता है, लेकिन ऐसे टाइम में इंसान को मिलेगा सब, लेकिन इंसान को उसकी भूख नहीं होगी। कहते हैं ना, इंसान ने चाहा होगा यार इतना पैसा आए, इतना नेम फेम आए, और जब मिलने लगेगा तो कहेगा इट्स ओके, उसको वो फील नहीं आ पाएगा उस चीज का। उसके बाद आता है जी 9 और 8 का कॉम्बिनेशन। इट इज आल्सो वेरी भयंकर कॉम्बिनेशन, बिकॉज शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो लाइफ में परले आना लाजमी है। और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, हेल्थ अफेक्ट होती है, सर्जरी अगर किसी की ड्यू है सर्जरी हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेडली ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं जिसमें इंसान की हेल्थ में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 8 और 9 इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 9 एंड 9 कॉम्बिनेशन। 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, स्पेशली टेम्परामेंट पार्ट पे। इफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फीमेल, हार्मोन इश्यूज आ सकते हैं, और टेम्परामेंट ऐसा हो सकता है कि जिसमें इंसान को समझ ही ना आए कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, थोड़ा सा अगर अवॉइड हो सके तो कीजिएगा, क्योंकि ये साल अच्छा नहीं है हेल्थ ग्राउंड पे। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 से लेके 9 नंबर तक वालों के लिए इस साल कैसा जाएगा। अब तक जैसे सब मतलब आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि कोई 1 नंबर को, मतलब फर्स्ट को पैदा हुआ तो उसके लिए साल कैसा है, लेकिन हम उससे नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि टोटल करके आपका कौन सा साल बन रहा है उससे जी। लेकिन इसी में अगर मैं ऐड करूं, सपोज कीजिए आपका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट को ही आप पैदा हुए हैं, तब भी ये जो मैंने प्रेडिक्शन 1 वालों की आप पे 60% लागू होगी। तो इसी प्रेडिक्शन को ये लोग अपने पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करके करना है। लेट्स से आप 7 को पैदा हुए हैं और आपका पर्सनल ईयर 5 है जी। पर्सनल ईयर आप समझ रहे हैं ना, जो 5 टोटल करके आया। तो हमने 5 और 9 वाली प्रेडिक्शन भी फॉलो करनी है और हमने 1 और 9 वाली प्रेडिक्शन भी फॉलो करनी है जो मैंने अभी बताई। तो दोनों को मिलाकर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल कर देगा आधी चीजें। हाँ जी, वो बैलेंस कर देगा। और 1 और 9 इज गुड कॉम्बिनेशन, और नेम फेम एंड ऑल वो भी मिलेगा। तो इस तरह से हमें दोनों चीजें मिला के चलना है। तभी भी से कि जी उन्होंने तो ये बोला बट एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम एक चीज के पीछे ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज गुड। मैं भी अभी कैलकुलेट मैं कर चुकी हूँ दिमाग में, पर मैं अच्छी तरह से आपसे इसके सोल्यूशंस भी पूछूंगी। तो इसके कोई सोल्यूशंस है वो अपने आप पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से जाके जी थोड़े बहुत मैं जर्नल वीडियो के एंड में बता दूंगा कि जर्नल जो उपाय होते हैं वो करने चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो एज वैलेंटाइंस डे इज अप्रोचिंग और प्यार का एक इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और हर किसी ने कहीं ना कहीं चोट खाई होती है, या कई चाहते हैं कि हम दोबारा वी शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप। सो हाउ इज लव लाइफ इन 2025? जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ना। नेशनल इशू, मतलब इसे तो नेशनल कहते हैं ना, हॉलीडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैम इसमें भी मुझे थोड़ी भ्रांतियां लगती हैं, बिकॉज 14 जनवरी हमने एक ऐसा बना लिया कि वैलेंटाइन डे है, लेकिन हम ईयर भूल जाते हैं, क्योंकि 14 जनवरी इज नॉट ओनली 14 फेब। देखा, मैं इससे पता चलता है कि हमें इस डेट से कुछ नहीं लेना, कुछ लेना देना नहीं है जी। लेकिन अब 14 फेब इज द डेट। अगर आप इसका टोटल करो ना तो 1 + 4 14 का 5 आ गया, 5 + 2 7 आता है। अब आपको 2000 कौन सा चल रहा है अभी, 2025 भी ऐड करना है। हर साल का वैलेंटाइन डे अलग अलग रिजल्ट देता है। हम इसे सिर्फ 14 फेब नहीं कह सकते हैं कि 14 फेब आ गया जी सबके लिए कैसा रहेगा। तो 14 फेब प्लस इसमें भी आपको 9 ऐड करना है। तो 2025 आ गया, टोटल 8 आ गया। 8 आया, दोबारा करते हैं। 5 + 2 7,
7 plus + 9 9 16 16 इट इज 7। तो ये वाला साल जो वैलेंटाइन डे आ रहा है ये 7 नंबर की ऊर्जा दे रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। लेकिन 7 नंबर जब भी आता है एक वैराग्य जरूर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 14 फेब को कई रिलेशन खत्म भी होने वाले हैं, नए तो बनेंगे लेकिन कई खत्म भी होंगे, क्योंकि फॉर गुड जी ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहने वाला अच्छा। है ये लव लाइफ के लिए। तो सिर्फ 14 फेब नहीं देखना, पूरा देखना है। अब इसमें भी मैं अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो फटाफट से हम इसे बोलेंगे, आपको हर चीज ऐसे लेनी है, या तो आप फर्स्ट को पैदा हुए हैं या आपका पर्सनल ईयर फर्स्ट आ रहा है जो मैंने बताया, और आप वैलेंटाइन डे की वेट में हैं कि कुछ अच्छा होगा, तो मत अच्छे की उम्मीद कीजिए क्योंकि अच्छा नहीं होगा, स्पेशली ऑन वैलेंटाइन डे। इस डे को बीत जाने दीजिए, अगले साल की वेट कीजिए, अगला साल अच्छा होगा। तो किसी को प्रपोज मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मतलब 1 नंबर वालों थोड़ा सा बच के रहिए। उसके बाद आता है 2 नंबर जी। इनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला। मतलब अगर ये प्लान कर रहे हैं कि फलाना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को इन्होंने कोई प्रपोज करना है, इट इज द परफेक्ट टाइम फॉर देम, क्योंकि 2 नंबर पर्सनल ईयर आए या 2 नंबर बर्थ डेट हो, सबके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 नंबर वालों की बात करें तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया, इनके लिए भी कोई इशू नहीं आएगा अगर ये लव रोमांस की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो लव रोमांस की प्लानिंग होगी ना, लॉन्ग रन के लिए होगी। अच्छा, मतलब इनका कमिटेड रिलेशनशिप बनने के बड़े चांस हैं। उसके बाद आता है 4 और 7, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है। देखना इस टाइम में ऐसे पर्सन को जिनका 4 बेस नंबर हो, मतलब जिस डेट को पैदा हुए हैं वो 4 है या फिर पर्सनल ईयर 4 है, इनको अट्रैक्शन होगी, लेकिन ऐसी अट्रैक्शन होगी जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ना कर सकती हो। ओके, बगावत वाली इट्स काइंड की कल्चर ही बिल्कुल अलग है कि जो आपकी कल्चर से मैच नहीं होता। एज गैप अनकॉमन है। अच्छा। कि बड़ा ही कोई लड़की बड़ी है लड़का छोटा, या वाइस वर्सा, इस तरह से सिचुएशन आएगी। उसके बाद 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है, दिस इज गुड कॉम्बिनेशन। इनको सबसे ज्यादा ये फलने वाला है वैलेंटाइन डे, अगर इनकी लाइफ में कोई है, और अगर नहीं है तो पंगे नहीं लेने, लेकिन अगर है तो दे शुड डू, they should move ahead, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम 6 और 7 कॉम्बिनेशन की बात करें तो इट इज नॉट गुड। इनको एक नहीं मल्टीपल मिलने वाला है, देखना। या तो इनका मल्टीपल प्रपोजल देने का मन करेगा या लेने का मन करेगा, और दोनों इनके साथ पॉसिबल है। तो इनके कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बहुत सारे बनने की उम्मीद है। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स विल पावर कि वो कैसे उसको टैकल करता है। उसके बाद आता है 7 और 7, ये इनका दिल टूटने वाला। इन्हें मतलब कहते हैं ना वो सुफियाना सॉन्ग अच्छे लगेंगे उस दिन, बिकॉज ये एंग्जाइटी देगा। जहां आप उम्मीद लगा के जाएंगे यार ये हो सकता है, वो होगा नहीं, थोड़ी सी मतलब डाउन हो सकती है इनकी विश। और उसके बाद 8 और 7 का कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन, इट इज मिसफॉर्च्यून बेसिकली। तो इन लोगों को भी अगर कोई लव रोमांस का सीन है तो अभी अवॉइड करना है। देन 9 एंड 7 ओके कॉम्बिनेशन, दोस्ती न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लोग प्रपोज कर सकते तो बड़े फास्ट वे में मैंने आपको वैलेंटाइन डे का हिंट दे दिया। अब वो देखेंगे व्यूअर्स किनके दिल टूटने वाले हैं, किनके जुड़ने वाले हैं, बट टूटने ही नहीं है, उपाय हैं, कर लो या अवॉइड करो नेक्स्ट ईयर, अवॉइड अगले साल करो अपने प्रपोजल्स। सो ओके, अब यू नो एंड आई थिंक आप एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब लेट्स गो टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि हर इंसान चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो या उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका उसके पास वाइज तरीके से करे। और सबसे डाइसी या किस्मत वाली मार्केट है शेयर मार्केट, यू नो कि आपने शेयर्स लिए हैं और कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। इवन फाइनेंशियली भी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से इस साल फाइनेंसेस को अपने हैंडल करना चाहिए? देखिए मैम, अगर ये फाइनेंस की बात करें या कोई शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कॉमोडिटी, लॉटरी, इन चीज़ों पे हमेशा जो स्टेटमेंट है बड़ी सोच समझ कर देनी चाहिए, क्योंकि कई लोग आपको ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करके अपना कुछ नुकसान ना कर लें। तो इसमें डिस्क्लेमर के साथ कहूँगा कि अपनी कुंडली जरूर एनालाइज कराएं, लेकिन मैं फिर भी ओवरव्यू जरूर दे सकता हूँ। ओवरव्यू के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाला जो साल है 9 नंबर का साल है, तो 9 नंबर में मेटल एलिमेंट आता है, 9 नंबर में आपके रियल एस्टेट आते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो रियल एस्टेट फील्ड को जरूर चुनिए। और कुछ इंजीनियरिंग आइटम्स, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कंपनीज हैं, उनके शेयर आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी कुंडली जरूर एनालाइज कराएं, क्योंकि कुंडली में 5th हाउस जो होता है, 5वां घर, हमारी कुंडली में मैम 12 घर होते हैं, उसमें जो 5वां घर है वो शेयर मार्केट का होता है। और सेम टाइम पे 5वां घर आपकी संतान का भी है, पहली संतान का। अब कोई इंसान मुझसे पूछने आए कि सर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, कैसा चलेगा, तो मेरा उससे पहला क्वेश्चन होता है आपकी पहली संतान से आपका रिश्ता कैसा है। तो पर्सन कहता है नहीं सर, सुनता ही नहीं है मेरा बच्चा, तो बिल्कुल बहुत ये हो गया। तो वहां से हमें हिंट मिलता है आपका 5वां घर तो खराब ही है ना, तो शेयर मार्केट कहाँ से आपको रिजल्ट दे देगा। आपको
एक रिश्ते ने आपको सिम्टम दे रखा है कि ये घर आपका अच्छा नहीं है, आपकी पहली संतान से रिलेशन अच्छे नहीं है, या बच्चे से आप दुखी हैं किसी भी वजह से, या किसी का मिस कैरेज हुआ है, या किसी की संतान नहीं हो रही है, तो ये सब बातें हिंट करती हैं हमें कि पांचवा घर खराब है। तो डोंट गो फॉर शेयर मार्केट। जो मैरिड नहीं है, एक है कि बच्चे नहीं है, एक है कि बच्चे हो नहीं रहे हैं, जिनकी बेबी नहीं है, चलो वो एक मतलब यूथ है, अगर जिसका अभी शादी नहीं हुई लेट्स से, तो उसे अपने पांचवें घर का नहीं पता, तो उसको जानने के और तरीके हैं, क्योंकि पांचवा घर आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है। अगर इंसान कहता है सर मेरे को हमेशा ना चीटिंग करने वाले लोग मिले हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी से अलग लोग आते हैं, वो मिस यूज करते हैं, ये समझ लीजिए आपका पांचवा घर खराब है। तो ये एक पहला स्टेप है अपने आप को एनालाइज करने का कि मेरा ये घर ठीक है भी कि नहीं। दूसरा स्टेप क्या है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या पर्सनल ईयर 1 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है या पर्सनल ईयर 3 है, ऐसे ही मैं फास्ट बोलता हूँ 1, 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 8 एंड 9। जिनकी डेट ऑफ बर्थ या पर्सनल ईयर ये नंबर्स हैं, वो शेयर मार्केट से इस साल बहुत फायदा कमाएंगे, उन्हें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो रेस्ट ऑफ द डेट्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में अभी पैसा लगाने से। मतलब अगर आपको रूटीन प्रॉपर्टी लेनी है रहने के लिए, यू कैन परचेज, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सेल परचेज करना इन्वेस्टमेंट, देन इट इज नॉट गुड ईयर फॉर दैम, तो उन्हें थोड़ा रेस्टिंग मोड में रहना चाहिए। ओह दैट इज वेरी नाइस, है ना, आपके पैसे इट्स लाइक हार्ड अर्न्ड मनी, सो वन शुड ऑलवेज टेक केयर। क्योंकि जब भी 9 ईयर का साल आता है ना, तो ओवरऑल वर्ल्ड पे जो घटनाएं होती है ना, वो थोड़ी भयंकर रूप ले लेती हैं। मतलब मंगल अपना क्रूर रूप दिखाता है, लेकिन जो आपका डोमेस्टिक एरिया होता है, घरेलू, वहां मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं। अच्छा। तो जब भी मंगल का साल आए, जैसे अब आया 2025, हाँ जी, तो सबसे अच्छा तरीका है कि घर में मांगलिक कार्य जरूर कराएं, कोई ना कोई कीर्तन, सुंदर कांड का पाठ, कुछ भी ऐसा जिसको भी आप मानते हैं, जिस भगवान को, उसका जरूर कराना चाहिए एक बार। मतलब साल का स्वागत आपको ऐसे करना चाहिए जब 9 का साल आए। अच्छा। और इससे पहले अब अगर आप 2016 को देखें, 2016 जब 2016 आया था, उसका भी टोटल 9 था। अब जिस पर्सन की मेमोरी तेज है, वो अपना 2016 याद करे कि कैसा गया था। अगर वो बैठ के थोड़ा दिमाग लगा के सोचेगा, तो उसके कुछ ट्रेड्स आपको 2025 में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि दैट ईयर वाज आल्सो ऑफ 9, दिस ईयर इज आल्सो ऑफ 9। तो यहाँ से हमें हिंट मिलते हैं, जिसमें आपको किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही थोड़ा सेल्फ एवोल्यूशन कीजिए कि वो साल कैसा गया। जी जी जी, बिल्कुल अपने को वो करो, अपने आप को रिकनेक्ट करो। मुझे तो याद भी नहीं है 2016 कैसा तो नहीं याद होगा, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, आई हैव टू, मैं बैठ के एकांत में जरूर देखने वाली हूँ। और व्हाट अबाउट करियर कैसा रहेगा? देखो, करियर के लिए मैम देश काल परिस्थिति 3 चीजें मैटर करती हैं। देश काल परिस्थिति का मतलब लेट्स से कि एक 80 इयर्स का पर्सन है, उसके लिए भी 9 का साल आया, एक 20 ईयर का उसके लिए भी है, तो किसको करियर की उस टाइम कैसी नीड है डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 1 आ रहे हैं, 3 and 1 means the personal number and the overall वाला? Yes, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है और ओवरऑल टोटल करके 1 आ गया, या वैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 1 है, लाइक 3 जनवरी किसी का है तो इसमें 3 और 1 आ गया, ऐसे 31st 3 और 1 आ गया, 13th, हाँ 13th ऐसे 3 और 1 आ गया, चाहे मंथ में आ जाए 3 और 1, चाहे ईयर में आपका 31 है लेट्स से किसी का, या किसी का जनवरी या फेब, जी मार्च, जिनमें 1 और 3 किसी भी फॉर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, उनके लिए करियर के लिए औसम साल जाने वाला। मेरा आ रहा है, बस फिर आप छा जाएंगे क्योंकि ना 1 और 3 और 9 का कॉम्बिनेशन सुपर्ब कॉम्बिनेशन है, और ये हर बार नहीं आता, ये कुदरत एक ही बार देती है, और इस टाइम में अगर आप नहीं एफर्ट्स करेंगे तो इट इज योर फेलियर। प्लेनेट्स ने तो अपना टाइम दे दिया, मतलब अब काम करना है प्रॉपर। अच्छा, सो दिस इज वेरी गुड फॉर दीज नंबर्स। और बाकी नंबर्स सटली रहेंगे, हाँ नहीं, ये मैंने एक स्पेसिफिकली इनके लिए बताया, इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो 1st, 3rd और उसके बाद 5th, उसके बाद 7th और उसके बाद 9th, इन डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए करियर में अबव एवरेज साल, ठीक ठाक सा साल जाएगा। बाकियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन केस में मैंने 3, 1 और 9 वाले, जो 3 और 1 जिनमें है उनके लिए सुपर्ब जाना, उनके लिए सबसे अच्छा जाने वाला है। सो दैट्स नाइस। कुछ खुशखबरी मुझे मिली है, क्योंकि कई में मेरे को नहीं मिल रही थी। एंड व्हाट इज द ओवरऑल थीम, क्या है 2025 की? 2025 की ओवरऑल थीम इज मंगल का साल है। मंगल कैसे हैं? मंगल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी को देखा है, बॉडी बिल्डर होते हैं, मतलब अब वो जिम जाते थे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उनकी बॉडी से हमें ये रिजेम्बलेंस मिलती है कि एक एनर्जेटिक पर्सन, जो मतलब अपने
ईस्ट के लिए काफी डिवोटी थे, जी, है ना। जी। जो मतलब रिलायबल एम्प्लॉय कह लो, रिलायबल पर्सन कह लो, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के लिए रिलायबल होना है इस टाइम में। जी, आपको अपनी फिटनेस पे बेहद खास ध्यान ध्यान रखना रखना है। है। हनुमान जी में सुपर्ब एनर्जी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया। बिल्कुल। तो टेम्परामेंट आपको लूज नहीं करना। हनुमान जी हेल्थ कॉन्शियस थे, तो आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखना है। मंगलवार को आप मैम कभी भी सुनते होंगे कि पूरे इंडिया में नॉन वेज बहुत कम लोग खाते हैं या ड्रिंक जी, करते जी, हैं। जी, जी। मतलब बड़े से बड़ा शराबी भी शायद मंगलवार को नहीं नहीं खाता खाते पीता। हैं, हाँ जी। तो ये तो पूरा साल ही मंगल का है ना, तो इस साल आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉन वेज और ड्रिंकिंग कैपेसिटी को कम करना मैं ही वही आपसे करना है। पूछने लगी थी, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी जी सात्विक हैं, जी जी जी। तो और वो अगर एक मंगलवार को आप जो प्रोटोकॉल फॉलो करते आए हैं, तो ये पूरा साल ही मंगल का है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो पूरे साल आपको अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान रखने की बहुत जरूरत तो इट्स बेटर कि अगर आप प्रेफरेबली वेजिटेरियन हो हो जाए, जाए। टी टोटलर हो जी जाए, जी तो जी, वो आपको फायदा देगी। फायदा देगा। फिर भी किसी कंट्री में नहीं पॉसिबल, वही देश काल परिस्थिति किसी और देश में ये ना पॉसिबल हो, तो हाँ कम जी। से कम जरूर कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, मतलब जी, बिल्कुल खत्म अपनी ना करें। फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, क- क- ताकि एक ऊपर वाले को सिग्नल जाए दैट वी हैव डन समथिंग। हम आपके डिवोटी हैं, हम Devotee हैं। आपको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, और चेंजेस क्या ला रहा है 2025? देखो 2025 का जो रियल है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो हर महीने या हर दूसरे तीसरे दिन जगह बदल लेते हैं। अच्छा, बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं ना, वो कम से कम 13 महीने, 18 महीने, 2.5 साल, मतलब इतना इतना ड्यूरेशन के लिए जहां बैठ गए वहां बैठ गए, हिलते नहीं है इफ आई वहां एम से। नॉट रॉन्ग, शनि जी ढाई जी 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 कहते हैं ना, जी, ढाई शनि जी 2.5 साल, 7.5 रति क्या होता है उनका? 7.5 ही। 7.5 हाँ, ही, शनि जी जो हैं वो 2.5 साल के लिए एक राशि में आते हैं। हाँ, सपोज कीजिए 12 घर होते हैं कुंडली, सपोज क्या करना, होते ही हैं, होते मतलब ही हैं, कुंडली में 12 घर होते हैं। हाँ। तो शनि हर घर में 2.5 साल के लिए किराए बैठते पे रहने आते हैं, है ना, अच्छा, किराए पे। अच्छा। जैसे ही वो टेन्योर पूरा होता है, अगले में चले जाते हैं। लेकिन जिसके भी अड़ोस पड़ोस में वो रहने आते हैं, उसकी वाट लगनी शुरू हो जाती है। उसे कहते हैं शनि की 7.5, अच्छा, है ना। लेट्स से आपकी राशि 4 है, 4 नंबर राशि के हैं, तो आपका अपना घर कौन हो गया? 4 नंबर हो गया। जब भी शनि 4 नंबर में रहने आगे, आपकी शनि 7.5 शुरू होगी। 7.5? हाँ जी, 7.5। इस क्या होता है 7.5? 7.5? जी, 7.5। बिकॉज मैं अगर आपने बात छेड़ ही दी है, तो आप 1 मिनट के लिए मान के चलिए कि आपकी चंद्र राशि 4 नंबर है। मान के चल कि आपकी चंद्र राशि 4 नंबर है, तो आप ये मानिए कि आपके घर का नंबर 4 है। तो जब शनि आपके पड़ोस में रहने आएंगे, पड़ोस में वो कब कब आ सकते हैं? या तो 3 नंबर में आए या 5 नंबर के घर में रहने आए। हाँ, आप 4 नंबर हो, हाँ। 3 में आ गए या 5 में आ गए, जी, जी, जी। या फिर आप ही के घर में रहने आ 4 में आ गए। हाँ, और यहाँ रहना उन्होंने 2.5 साल है, तो तीनों का टोटल कर लें, 2.5 + 2.5 + 2.5, ये 7.5 साल होता है। अच्छा, शनि के रहना उन्होंने 7.5। एज अ पड़ोसी भी है, आपके घर में भी है, और लेफ्ट पड़ोसी एंड राइट पड़ोसी। हाँ, ऑलराइट। और जब वो राइट पड़ोसी बनेंगे, मतलब 5 नंबर में, तब थोड़ा रिलीफ होता है पर्सन को, चल यार जा रहा है ना। जब वो भी घर खाली हो जाता है, फिर इंसान मुक्त हो जाता है। चलो, एक ऐसा पड़ोसी चला गया जो बड़ा ही खतरनाक। मतलब वो इंसाफ वाले होते हैं ना, मतलब वो हर चीज के डंडा पड़ता होगा जब गलत करते हो, ऐसा कुछ। शनि इज लाइक ऐसी कंपनी का सीईओ जिसकी आपको पहले से खबर हो, यार वो बॉस आ रहा है। अब तक तो हम 9 की जगह 9:10 पे आ जाते थे, या हम लंच टाइम में ज्यादा बैठ जाते थे, लेकिन हाँ, डिसिप्लिन अगर आप रखो तो शनि जब भी आते हैं ना, आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, आपका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, और वहां इंसान को लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। जबकि अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को आप फॉलो करते गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। बल्कि आप में जाते जाते शनि इतना कुछ दे जाएंगे ना, जब आपके राइट पड़ोसी में जाएंगे ना, उस टाइम में वो देना शुरू कर देते हैं। तो बोनसेस हो जाते हैं जैसे हमें। ओके ओके ओके। तो जितना कोई इंसान ने राइज किया है ना, आप किसी भी सेलिब्रिटी की कुंडली उठा के देखें, शनि 7.5 में सबसे ज्यादा राइज करता है इंसान। स्पेसिफिकली अगर उसे ज्ञान हो यार इस टाइम में क्या डूज एंड डोंट फॉलो करना। अच्छा, वो ज्ञान हम फिर देखो, आपको शनि, आपके पड़ोस में शनि रहने आए, आपको प्रॉब्लम शुरू होगी, मानसिक स्ट्रेस शुरू हो गया, आप पड़ गए ड्रग्स में, आप पड़ गए नशे में, आप लग गए उल्टे पुल्टे कामों में, तो वो चीज़ नहीं जमेगी। और उसी टाइम में अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, आपको लगा नहीं और मेहनत करनी है, मैंने इस फेज से निकलना, तो वही शनि 7.5 आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा देगी। आपकी ब्रैकेट चेंज कर सकती है कि आप हाई क्लास हैं तो आप अपर हाई में पहुंच जाएंगे। जी जी जी। तो फिर ओवरऑल चेंज क्या ला रहा है हमें 2025, जैसे आप बात कर रहे थे? तो वो बात बीच में रहेगी। तो 2025 में 4 बड़े ग्रह चेंज होने वाले हैं। 29 मार्च को चेंज होंगे आपके शनि। चेंज होंगे का मतलब वो जिस भी राशि में अभी है, वहां से अभी 11 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं 2.5 साल से, अब वो जाएंगे 12 नंबर राशि में।
अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो वो राशि में जैसे ही वो जगह खाली करेंगे तो बहुत से इंसानों को बहुत शांति फील होने वाली है, क्योंकि राशि परिवर्तन शनि का हो रहा है। जो अभी टाइट फील कर रहे थे उन्हें फील होगा यार कि अब जिंदगी थोड़ी सी स्मूथ हुई है। Alright. ऐसे ही उसके बाद राहु और केतु चेंज होने वाले हैं और आपके जुपिटर चेंज होने वाले हैं। तो तभी मैंने कहा था कि रियल टाइम इज फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। जब ये 4 बड़े ग्रह आपके चेंज हो जाएंगे तब आपको नए साल का पता चलेगा कि क्या नया साल है और कितना चेंज आया कितना है चेंज आया हमारी है। लाइफ। जी जी जी। ऑल राइट। तो इसका मतलब कुंडली वगैरह दिखाएं हम, मार्च तक दिखा दें, मार्च के बाद भी दिखाएं, है जी ना? जी जी। इट्स लाइक कि आप एक नई जर्नी पे जा रहे हो 2025 की, तो वाई नॉट की नेविगेशन से एक बार चेक कर लें कि कहाँ जाम मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता। और कहाँ पे हम सोचते हैं कि रूट नहीं चेंज बस कर लें। चलते चलो, फिर 2025 का एंड आ जाएगा, फिर कोई नया साल का रेजोल्यूशन ले लेंगे, ऐसी चलती रहती है। या राइट राइट वाई टू राइट। वेस्ट 2025, क्योंकि 2026 में ये मेजर चेंज नहीं होंगे। फिर ये 2027 में चेंज होने हैं शनि। अब 2025 में, अब 2027 में होंगे। तो अभी मौका है उसको अभी एनालाइज हाँ, करने अभी का। वो जब जी, अपना जी। घर चेंज करेंगे, जी, है जी, ना, जी, तो जी, वी जी, शुड डू दैट। जी। अब देखिए हमारा कौन सा ग्रह खराब है, अब वो हम एक तो कुंडली से पता कर सकते हैं। जी जी जी। पर क्या हम ऐसे भी पता कर सकते हैं विदाउट कुंडली कि मेरा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है? जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, है ना, या जिन्हें बर्थ टाइम नहीं पता, या जो एस्ट्रोलॉजर पे नहीं जाते। तो आपकी हरकतों से, आपकी डे टू डे लाइफ के इश्यूज जो होते हैं, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे हम सूर्य से शुरू करते हैं। लेट से किसी का सूर्य खराब है तो उसके सबसे ज्यादा लक्षण क्या होंगे? पर्सन जब सुबह सोकर उठेगा, उसके पिल्लों पे उसका सलाइवा होगा। कहते हैं ना, मुंह से के योग्य सलाइवा निकलता है, पिल्लो गीला होता है, तो 100% उसका सूर्य खराब है। अच्छा। अगर पर्सन का नेम फेम नहीं है, मतलब पर्सन बहुत मेहनत करता है, बहुत करता है, लेकिन उस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाया जो पहुंचना चाहिए, सूर्य खराब है। अगर पर्सन मैं कहे यार मेरे से तो उठा ही नहीं जाता यार, मैं तो सुबह उठता हूँ फिर सो जाता हूँ, मतलब कि सूर्य के, हाँ, लथार्जिक, आप फिट नहीं हो, समझ लीजिए सूर्य खराब है। जिस भी जॉब में जाए और बॉस से ना बने, इंसान को लगे यार हमेशा सरकार या बॉस मुझे तंग ही करते रहते हैं, आपका सूर्य खराब है। और अगर आपकी अपने फादर से इश्यूज हैं या फादर की लाइफ स्ट्रगल सम रही है, तो समझ लीजिए सूर्य खराब है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं सूर्य खराब के। अगर आपका सूर्य खराब आपको लगता है, सिंपली आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हद तक आप लाइफ सिमेट्रिक कर अपनी लाइफ को क्या कह सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। लेकिन सूर्य को पानी देने का मतलब ये नहीं कि 2 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। जब सूर्य राइज होता है तब सनराइज होता है, तो वो करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा आता है मैम चंद्रमा खराब है। मन चंचल है, किसी का मन स्टेबल नहीं रहता। इंसान को लगता है कि मेरे घर में सीपेज है, मैं कितनी भी रिपेयर करा लूँ यहाँ से सीपेज जाती नहीं, पानी के टैप टपकते रहते हैं। इंसान को लगता है कि नहीं, और पैसों का फ्लो कभी अनस्टेबल, कभी तो बड़ा रिच फील करे इंसान, कभी लगे यार बिल्कुल फकीर हो गए। समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती, चंद्रमा खराब है। तो ये सारे सिम्टम्स चंद्रमा खराब के होते हैं। और अगर आप ऐसे पर्सन की कुंडली चेक कराएंगे तो वहाँ चंद्रमा आपको खराब मिलेगा। ओके। तो सिर्फ इनको क्या करना चाहिए, एक तो सनसेट के बाद व्हाइट चीजें बिल्कुल छोड़ दें, मिल्क, कर्ड एंड राइस, और शिवलिंग पे जल चढ़ाना मंडे के मंडे इनके लिए मैंडेटरी जी। उसके बाद वाइट चीजों में कुछ डाल सकते हैं, अगर किसी ने रात को चावल खाने हैं तो उसको पीला कर ले, हल्दी डाल ली, चेंज द कलर, वी हैव टू चेंज द कलर। तो दही खाना है तो उसके अंदर गुड़ शक्कर डाल लिया या सब्जी डाल ली, है ना, इवन रायता की फॉर्म में हो जाए, कलर चेंज हो जाए, केसर डाल लिया, कुछ भी। ओके ओके। उसके बाद आता है मैम हमारा गुरु, यानी कि जुपिटर। जब जुपिटर खराब होता है तो इंसान के घर में ना प्रोस्पेरिटी नहीं आती, मतलब बरकत नहीं होती। आप किसी के घर में जाके सेंस कर लेंगे यार, है ना, एनर्जी वाइब्रेशन मैच नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक आयोजन करने जाएं वो पूरा नहीं हो पाएगा, शादियां नहीं फिक्स हो रही, बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, तो जुपिटर खराब होता है ऐसे पर्सन का। और अगर इंसान का वेट बढ़े जा रहा है, इंसान का यार मैं तो कुछ खाता नहीं फिर भी मेरा बॉडी वेट बहुत बढ़ रहा है, तो उस पर्सन का भी जुपिटर खराब होता है। और ऐसे पर्सन को हमेशा येलो चने की दाल थर्सडे जरूर मंदिर में दान देनी चाहिए। या किसी नीडी को भी दे दे? नहीं, देखो, नीडी को देने के लिए बहुत दुनिया बैठी है, मैं नीडी के खिलाफ नहीं हूँ देने के, लेकिन जो ट्रेडिशन बनी है वो ट्रेडिशन है कि ये आपको कम्युनिटी किचन में यू कैन गिव, जैसे लंगर हो गया, कम्युनिटी किचन में देना है। ओके फाइन। उसके बाद आता है मैम हमारा राहु जब भी खराब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत खराब होंगे, देखना घर में कभी ये ला रहे हैं, और पड़े भी होंगे, मतलब खराब आइटम पड़े हैं किसी अलमारी में, आपको पता भी नहीं, कोई फोन पड़ा जो यूज नहीं हो रहा पड़े, मतलब डेड बॉडी उनकी पड़ी, और उनको फेंकना चाहिए फिर? बहुत जरूरी है फेंकना।
नहीं तो बहुत तबाही आती है इन चीज़ों से। और अगर आपको लगे कि वॉशरूम क्लीन नहीं है, कईयों के वॉशरूम में जाके आपको समझ आ जाती है घर कितना चकाचौंध और वॉशरूम इज नॉट क्लीन, तो समझ लीजिए उनका राहु खराब है। राहु जब खराब होते हैं इन लॉज से नहीं बनती है। राहु जब खराब होते हैं तो ऐसे पसंद के चलान चलून ऐसी जो इंसिडेंट है छोटे मोटे फाइन पैसे जा रहे हैं बिना बात के अनएक्सपेक्टेड जा रहे हैं, तो राहु खराब है। तो जब भी राहु खराब हो तो मंगल की पूजा आपको करनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और प्लस वेंसडे अपना टॉयलेट खुद क्लीन करने लग जाए इंसान जिसका राहु खराब हो, तो राहु देवता काफी स्मूथ हो जाते हैं। और हनुमान चालीसा हर मंगलवार जी 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 जी। उसके बाद आता है 5 नंबर यानी कि मरकरी। अगर किसी का बुध खराब है, जब भी बुध खराब होता है तो एक तो बिजनेस नहीं चलता, दांत खराब हो जाते हैं इंसान के, मतलब दर्द हो रही है दांतों में, और तो बुध खराब होता है। और अगर हम कहें कि इंसान के कम्युनिकेशन में दिक्कत है, इंसान अटकता है बोलते हुए, आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो तो 10 बार लिख के फिर उसे डिलीट कर रहे हो, लिखूं या ना, कंफ्यूजन हो रही है, मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं है। या आपके घर की जो लेडीज फिगर है लाइक बुआ, मासी, चाची, सिस्टर इन लॉ, बेटी, ये रिश्तों में से अगर आपको लगे कि खराब रिश्ते हैं या ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी बन नहीं रही है उनसे, या उनकी अपनी लाइफ हेल है, तो समझ लीजिए बुध खराब है। तो जब भी बुध खराब हो हमेशा बर्ड्स को फीड कराना शुरू कर दें तो इट इज मोर देन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको आने लग जाएंगे। कोई भी बर्ड हो, कोई भी बर्ड, तोता ही पकड़ना है या कबूतर पकड़ने है, ऐसा नहीं है कभी किसी को भी। उसके बाद आता है जी आपका शुक्र खराब हो, अगर वीनस खराब हो तो आपको लगेगा यार ये पर्सन ना देखने में बड़ा अच्छा, लेकिन इस पे ना फेस पे वो ग्लो नहीं है, शायद ये अपने टाइम में बहुत अच्छा दिखता हो, या ऐसे बन के रहे तो बहुत अच्छा दिखता हो, है ना। आप चाहे कितने ब्रांडेड कपड़े डाल रहे हैं और वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हाउ द वे सामने वाला कैरी हरसेल्फ और हिमसेल्फ, वो अप टू द मार्क ना हो, शुक्र खराब है। आपके पास पैसे हैं, आपको पता है यार ये पर्सन बड़ा रिच है, और अगर उसकी गाड़ी देख लो तो वो पुराने जमाने की गाड़ी लेकर चल रहा है, आईफोन के जमाने में नोकिया फोन लेकर चल रहा है, मतलब अफोर्ड करते हुए भी, तो ऐसे लोगों का शुक्र खराब होता है। और हस्बैंड वाइफ की ना बन रही हो तो ऑब्वियसली शुक्र खराब है। तो जब भी शुक्र खराब होता है तो आपको गाय को हरा चारा फ्राइडे के फ्राइडे खिलाना चाहिए हर पर्सन को। जी। उसके बाद आता है केतु, यानी कि केतु जब भी खराब होगा तो सबसे पहले इंसान को एंग्जाइटी फील होने लग जाएगी। एक इंट्यूशन होती है जी, एक ओवर थिंकिंग होती है। हाँ जी। इंट्यूशन इज वेरी गुड, बट जब ओवर थिंकिंग होती है तो इंसान को एंग्जाइटी होने लग जाती है, ट्रस्ट इश्यूज आने लग जाएंगे, बिना बात के आपको ट्रस्ट ही नहीं आएगा किसी पे, हर बार में कहीं ना कहीं मतलब वही नजर जाएगी, शक होगा, शुबा होगा। लेकिन जहां ये अटक जाएंगे, जिस पे विश्वास आ जाएगा, फिर पूरी तरह विश्वास कर लिया, तो समझ लीजिए केतु खराब की निशानी है। मैरिड लाइफ अच्छी, कोई भी रिलेशन, इवन केतु वाला पर्सन जिससे भी अटैच होगा उसी से उसको नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएंगी, मतलब वही पर्सन उससे दूर भागता है। और ऐसे पर्सन पे बहुत एग्जांपल होंगे, यार मैंने तो उसका कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन वो मेरे खिलाफ क्यों। समझ लीजिए आप केतु खराब है। और जिसकी नाना वाली फैमिली, नानका फैमिली जिसे कहते हैं, अगर उसमें ज्यादा ट्रबल है या नानका से नहीं बनते तो भी केतु खराब के लक्षण है। तो ऐसे पर्सन को हमेशा स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका मंगल, पहले शनि पे आते हैं। तो शनि खराब है, तो जब भी शनि खराब होता है तो काम धंधे में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बॉसेस से दिक्कत आती है, आपके सर्वेंट जो मेड है, सर्वेंट स्वीपर्स, ये तंग करने लग जाते हैं। आपको ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो, लेकिन पूरा करने के लिए दम नहीं है, लेबर टाइम पे नहीं आ रही, बिल्कुल, तो शनि खराब है। हेल्थ इशू आ रहे हैं, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, शनि खराब है। लेकिन शनि का सबसे ज्यादा खराब लक्षण आपके सर्वेंट से ही आता है। जो सर्वेंट या लेबर, आप कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेबर भाग गई तो शनि खराब है। कोई वर्कर ने टिकरा घर में या फैक्ट्री में, जी, तो इस तरह की सिचुएशन में, तो ऐसे में आपको शनि मंदिर में ब्लैक चीजों का दान करना शनिवार को बेहद जरूरी है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मंगल। अगर किसी का मंगल खराब हो तो सबसे ज्यादा इंसान अपनी बात को ना भारी शब्दों से समझाने लग जाता है, दबका सा मार के, मतलब एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना। इंसान को वो, जैसे वो पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, झुकेगा नहीं, वो झुकता नहीं है। इंसान को ये लगता है सामने वाला मेरी पूरी रिस्पेक्ट करे लेकिन मुझे ना करनी पड़े। तो आप समझ जाएंगे कि मंगल खराब है। भाइयों से ना बन रही हो, मंगल खराब है। लेडीज का अगर है मंगल तो हस्बैंड से नहीं बन रही होती तो मंगल खराब है। और आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और वो सही रेट में नहीं जाती, जब आप लेना चाहते हो तो महंगी मिलती है, बेचना चाहते हैं तो नहीं जाती, मंगल खराब है। तो ऐसे में सिर्फ हनुमान जी के रक्षक है। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कुछ मत कीजिए, सब ठीक है। तो ये 9 प्लैनेट्स की ऊर्जा इस तरह से चेक कीजिए, अपने लाइफस्टाइल से ही चेक कर लेते हो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको आधा तो पता चल जाएगा। पॉडकास्ट के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको कौन से प्लैनेट आपके खराब लगे। मेरे को तो लग रहा है मेरे
अब ये ना कहना सारे खराब। नहीं नहीं, मैं सारे अच्छे हैं। तो सारे अच्छे, ठीक है बस। सो डॉक्टर वरिंदर साहनी, इतना मैंने तो आपसे अभी बैठे बैठे सीखा है। जी जी जी, और थैंक अब यू। आफ्टर द पॉडकास्ट भी मैं आपको काफी सर खाने वाली हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग इन माय माइंड। जी। एंड ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स भी, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन होता है, प्लीज राइट इट डाउन ऑन आवर कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली डॉक्टर साहनी इज ऑलवेज देयर टू आंसर। तो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप हमें कोई एक ऐसा टिप देना चाहते हैं जो इस साल के लिए यूनिवर्सली सबको करना चाहिए, विच विल बी लाइक गुड फॉर ऑल? एक उपाय जो मुझे लगता है कि सबके काम आएगा अगर वो कर पाए, आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में एक लाल कपड़े के अंदर थोड़ा सा जौ होता है ना, जौ समझते हैं? अब जौ का इंग्लिश नेम आप सर्च कीजिएगा, जौ इज वो जो बीज होते हैं। जी 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 जी, वही ज्वार। जी जी जी, कैसे जो हम नवरात्रों में भी जी बीजते जी, हैं। यस यस। ऑलराइट। तो जौ को आपने लेना है मुट्ठी भर, उसे दूध से धो लेना है ना, दूध से धोकर उसे लाल कपड़े के अंदर बांध लेना, एक पोटली बन जाएगी, बंडल सा बन जाएगा। उसे अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी भारी सामान के नीचे दबा के रख दीजिए। जैसे ये टेबल पड़ा, टेबल के नीचे, या कोई ईंट ले आइए बाहर से, उसके नीचे। देखिएगा पूरा साल ना लाइफ का एक एक्सपीरियंस होगा आपको कि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको फील होने वाला है, और ये सभी के लिए इम्प्लीमेंटेड है, एनीबॉडी कैन डू लवली। दिस। अच्छा, तो अब जो ढूंढते हैं हम, अब तो मिलते तो होंगे हाँ हाँ, बड़े आराम से। एक लास्ट इसमें और भी ऐड कर लीजिएगा कि हर फैमिली अगर सुबह उठकर थोड़े से कच्चे दूध से अपना हाथ धोने लग जाए। अच्छा, पूरे हाथ आप देखिएगा आपको 7 दिनों में असर फील हो जाएगा। सारे ग्रह आपने बताया सारे कि ग्रह, बिल्कुल। और ये करना है कच्चे दूध से, उबले हुए दूध से नहीं। नहीं, कच्चे दूध से। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा, ये कीजिएगा जरूर और फीडबैक दीजिएगा। ओ लवली। तो हम ये आपके सारे उपाय करने वाले हैं और हम अपने फीडबैक्स भी देंगे, एंड आई होप हम सारों को आपकी इस जो भी आपने हमें गाइड किया है उससे फायदा होने वाला है। थैंक यू। सो वी थैंक यू अगेन डॉक्टर वरिंदर साहनी टू टेक आउट टाइम और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी ऑल।